टिकट आप तस्वीर सामने आई, लालू जी ने आपको जो है सिंबल दिया, क्या कहा उन्होंने, क्या आशीर्वाद दिया लालू जी ने? जीत कर आओ, फिर से मैदान में हो, अच्छे से लड़ो, मजबूती से लड़ो और जीत कर आओ। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा वोटों से आप हार गई थी, तो डिमोटिवेट है या इस बार? नहीं नहीं, देखिए संघर्ष में ही सफलता छुपी हुई है और मैं फिर से जनता के बीच हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। मुझे जनता इस बार आशीर्वाद जरूर देगी। इस बार बांकीपुर में यानी राजद का झंडा फहराएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से पूरे भारत को आईना दिखाया जाएगा और तेजस्वी जी आने वाले बिहार का भविष्य हैं। उनके पास अपना एक विज़न है बिहार को आगे ले जाने का और बहुत ललक है कि मैं एक बार बिहार की जनता के लिए काम कर सकूं और बिहार की जनता उन्हें एक बार उनको मौका अवश्य देना चाहिए। तो आएंगे आपके प्रचार में? बिल्कुल आएंगे, ये उनका चुनाव है, उनकी पार्टी का चुनाव है, महागठबंधन का चुनाव है। तो महागठबंधन के एक जितने भी घटक दल हैं सभी पार्टियों के नेतागण आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बांकीपुर उपचुनाव से राजद ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता पे भरोसा जताया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेखा गुप्ता जी हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम, राजद ने आप पे फिर से एक बार भरोसा जताया? बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार हम लोग महागठबंधन से ये सीट लड़ रहे हैं, पूरी तरह से मजबूती से, पिछले बार से ज़्यादा मजबूती से इस बार लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। पिछली बार टक्कर आपके और भाजपा के बीच था, इस बार एक नई पार्टी जनसुराज प्रशांत किशोर है मैदान में, कितनी चुनौती है आपके लिए? मैं जनता के पास जा रही हूँ, जनता मालिक है और उनका आशीर्वाद मेरे लिए बने, यही सबसे बड़ी मेरे लिए चुनौती है कि मैं उनका आशीर्वाद जीत पाऊँ, उनका विश्वास जीत पाऊँ। लेकिन प्रशांत किशोर आपको टक्कर में नहीं मानते, कह रहे हैं कि मेरा जो टक्कर है सीधा भाजपा से होगा, राजद को तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे वो। ये उनकी अपनी राय है, ये सबकी अपनी अपनी राय है, सारी पार्टियां हैं, सभी जीतने के लिए ही लड़ती हैं। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बीजेपी का गढ़ रहा है? जनता को मैं सबसे पहले तो विकास का मुद्दा है जो यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। ऊपर से आज के डेट में ये विधानसभा एक तरह से ये जो उपचुनाव है ये सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा कि अगर आपको जनता ने चुना है और आपको जनता के लिए ही खड़ा रहना होगा। अगर आप जनता के पीठ पीछे विश्वासघात करेंगे तो जनता इस बार उनको आईना दिखाने के मूड में है, जनता परिवर्तन चाह रही है। 40 सालों से वहाँ पे बीजेपी मतलब नितिन नवीन के फैमिली से ही रहे हैं, तो क्या लग रहा है विकास नहीं हुआ बांकीपुर का? बिल्कुल नहीं, आप इसी विधानसभा की हैं तो देख सकती हैं कि यहाँ की सड़कें कितनी जर्जर हैं। अभी देखिए बरसात आने वाला है, उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा बांकीपुर विधानसभा जल जमाव से घिर जाएगा। कचरा प्रबंधन नहीं है, टैक्सेस सिर्फ लाद दिए जा रहे हैं, जनता त्राहिमाम है, बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। उनके आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को देखिए, आए दिन रेप की घटनाएं, नीट पेपर छात्रा की घटना, बलात्कार की घटना, हत्या की घटना, अभी बेगूसराय में आपने सुना होगा एक बच्ची के साथ हुआ। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पे सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। सरकार के प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुके हैं, व्यवसायियों का व्यवसाय ख़त्म हो गया, व्यवसाय मर रहा है, तो आम जनता को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा 10,000 पे महिलाओं ने वोट दे दिया था, तो क्या लग रहा है इस बार भी 10,000 फैक्टर है? तो इस जो 10,000 जो उन्होंने दिया वो एक प्रलोभन देकर के महिलाओं का विश्वास उन्होंने जीता और उन्हीं महिलाओं के साथ विश्वासघात कर दिया उन्होंने। आज के डेट में आप देखेंगे अतिक्रमण के नाम पर कितनी महिलाएं, कितने बच्चे को घर से बेघर कर दिया गया। तो आज महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं और वो अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा वोटों से आप हार गई थी, तो डिमोटिवेट है या इस बार? नहीं नहीं, देखिए संघर्ष में ही सफलता छुपी हुई है और मैं फिर से जनता के बीच हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। मुझे जनता इस बार आशीर्वाद जरूर देगी। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहेंगी, वो तो अभी बाहर है, आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? देखिए तेजस्वी जी आने वाले बिहार का भविष्य हैं, उनके पास अपना एक विज़न है बिहार को आगे ले जाने का और बहुत ललक है कि मैं एक बार बिहार की जनता के लिए काम कर सकूं और बिहार की जनता उन्हें एक बार उनको मौका अवश्य देना चाहिए। तो आएंगे आपके प्रचार में? बिल्कुल आएंगे, ये उनका चुनाव है, उनकी पार्टी का चुनाव है, महागठबंधन का चुनाव है। तो महागठबंधन के एक जितने भी घटक दल हैं सभी पार्टियों के नेतागण आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। टिकट आप तस्वीर सामने आई, लालू जी ने आपको जो है सिंबल दिया, क्या कहा उन्होंने, क्या आशीर्वाद दिया लालू जी ने? जीत कर आओ, जीत कर आओ। राबड़ी जी ने क्या कहा? बस वही आशीर्वाद कि एक बार फिर से मैदान में हो, अच्छे से लड़ो, मजबूती से लड़ो और जीत कर आओ। तेजस्वी जी से बातचीत हुई कोई फ़ोन पे, उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया? हाँ नहीं, अक्सर उनसे बात होती है और वो प्रॉपर हम लोग ये
इस बार बांकीपुर में यानी राजद का झंडा फहराएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से पूरे भारत को आईना दिखाया जाएगा और इस बार राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ यहाँ लड़ रही है और जीत कर आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रेखा गुप्ता जी थी। इस बार जो है बांकीपुर में राजद का झंडा जो है फहराने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।